इब्राहिम जो है, हाँ, ये जन्नत जाएगा कि जहन्नुम जाएगा? ये तो देखिए भाई, आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे दाऊद इब्राहिम रहो, चाहे मैं रहो, या कोई मुसलमान रहो, जी। वो जो भी पाप करेगा दुनिया में, उसको हेल से गुजरना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप बताओ ना, उसके कामों के अकॉर्डिंग वो जन्नत जाएगा कि जहन्नुम जाएगा? मैं वही बता रहा हूँ जय भाई। जी आप मुझे 1 मिनट सुनिए, आपको समझ बिल्कुल, में आ मैं जाएगा म्यूट करता हूँ, इस्लाम आप क्या 1 मिनट बोल बोलो। जी। तो चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे मुफ्ती हो, या कोई मौलाना हो, या कोई अच्छा बंदा हो, या कोई भी हो, अबुल कलाम आजाद, कोई भी हो, ठीक। तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो भी कुछ पाप करता है दुनिया में, बुरे काम करता है जो इस्लाम के खिलाफ है, अहकामों के खिलाफ है, तो उसको उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, उसको हेल से गुजरना पड़ेगा। प्लस वो एक मुसलमान है, वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुसलमान होने की दलील है। तो इवेंचुअली ये कलमे के बेसिस पर उसको हेल से गुजरे बाद उसके सारे पाप अगर धुल गए हल में, उसके बाद उसको जन्नत मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है जो उसने काम किया है दाऊद ने, वो गलत है कि सही है? जो भी करा है भाई, चाहे वो शराब पिया हो, कुछ भी किया हो, हेल से गुजरना ही नहीं है नहीं, दाऊद साहब पे तो ये भी आरोप है ना, क्या कहते हैं, टेररिस्ट है वो। नहीं टेररिस्ट तो नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि टेररिस्ट की मैंने वो आरटीआई लगाई थी, टेररिस्ट क्या होते हैं, हाँ, मुझे अलग रिप्लाई आया है। क्या लगता है कि जो उन्होंने, मतलब उनका हाथ था, हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट में, तो उन्होंने गलत है कि वो गलत है कि सही है, ये बताओ आप। अरे सही कौन बोलेगा भाई, दुनिया का कौन लेकिन अगर मैं प्रूफ कर दूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सही है, फिर बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सबूत लेके बैठा हूं भाई मैं। जबरदस्त, बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझे कि कौन सा ये हदीस बोलती है कि मासूमों की जान लो। 3929, हाँ, सुन्नन इब्ने माजा। क्या पढ़ के बताइए। आप खुद पढ़ लेना ना, क्या है उसमें। आप खोल के बैठे हैं ना, पढ़ दीजिए, मेरे पास अभी हैंडी नहीं है। नहीं, मैं खोल के नहीं बैठा, मुझे तो याद है। ये प्रॉफिट और साहब साथ बैठे होते हैं, हाँ, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, तो एक आदमी आता है, और एक सेकंड में चार्ज में लगा दूं अपना ये फोन। एक आदमी आता है, और साहबा के कान में कुछ बोलता है, तो साहबा कहते हैं जाओ इसको मार दो। फिर वापस कहता है कि हाँ, ये जो बंदा है, कह रहा तुम कलमा पढ़ोगे, कह रहा है हाँ ठीक है। तो उसने बताया कि भाई अगर जो कलमा नहीं पढ़ेगा उसका मार दो, हाँ, उन सभी का मारने के लिए मुझे भेजा गया है। ये प्रॉफिट के खुद के वर्ड्स हैं अपने। कौन सी हदीस बताया? हदीस फॉरवर्ड कर दीजिए मेरे को अगर आपके पास जी है बिल्कुल कर दूंगा। सुनन इब्ने माजा 3929, आप खुद से खोल के चेक कर लेना ना। बिल्कुल नाम क्लियर बताया मैंने आपको। 3929। हाँ, सुनन इब्ने माजा 3929। जी जी। 1 मिनट। सुनन इब्ने माजा 3929। Amr ibn Awas narrated to his father told him, we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was narrating to us, the reminding of us, when a man came and spoke privately to him, he said, take him away and kill him. When the man turned away, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called him back and said, do you bear witness that none has the right to be worshipped but Allah? He said, yes. He said, then let him go, for he has been commanded to fight for the people until they say la ilaha illallah. Then if they do not, their blood and the wealth are forbidden to me. तो वो आदमी जो आया था, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि भाई तू क्या अल्लाह पे विश्वास रखता है, मुझ पे विश्वास रखता है? तो बोला कि हाँ बिल्कुल रखता हूँ। बोले कि कलमा पढ़ लो, और बोले कि लेट हिम गो फ्री। नहीं तो अब आगे नहीं पढ़ा ना कि प्रॉफिट ने अभी तो कहा है कि मुझे जो कबूल ना, इसमें हाँ, आप तो कुछ और ही बोले। नहीं, ईश्वर पे जो यकीन ना रखे उसे मारने के लिए बोला, भेजा गया मुझे। प्रॉफिट ने ये नहीं बोला। अभी बताओ, ये प्रॉफिट ने भी तो बोला है कि जो यकीन ना रखे ईश्वर, मतलब अल्लाह पे, उसको मारने के लिए भेजा गया मुझे। नहीं, आपने जो बोला था वो तो है नहीं हदीस में। आप बोले कि अरे मैं तो यही तो बोला हूँ भाई कि प्रॉफिट ने, हाँ, खुद बोला उसमें हदीस में कि जो ईमान ना लाए उसको मारने के लिए भेजा गया है। हाँ, तो ये कम्युनिटी एक कम्युनिटी से ये अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में।